और देखिए उत्तराखंड में लंपी वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। अब तक तकरीबन 1300 गायों से लंपी वायरस की पुष्टि हो चुकी है। ज्यादातर मामले हरिद्वार से सामने आए हैं। ये वायरस अब धीरे धीरे देहरादून में भी फैलने लगा है, जिसे लेकर के एहतियात बरता जा रहा है। सरकार द्वारा हम ये रणनीति अपना रहे कि इसमें हम रिंग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर इसके लिए गोट पॉक्स वैक्सीन उपलब्ध है, इसके इलाज के लिए है। सो जहाँ जहाँ पर आ रहे हैं उस गांव की बाकी गायों को इसको हम ये कर रहे हैं। दूसरा, हमने जो बॉर्डर पर है हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, जहाँ जहाँ पर जो हमारे बॉर्डर की एरिया जहाँ से बाहर से गाय यहाँ पर आते हैं, वहाँ पर हमने रिंग वैक्सीनेशन पूरा वहाँ पर पशुओं को वैक्सीन करने के लिए हमारी रणनीति है। और उत्तराखंड में मौसम की एक बार फिर से आज से 20 अगस्त तक के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, और आज उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। आज नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 19 अगस्त को नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश के आसार हैं। बिल्कुल, देखिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में घर से बाहर निकलने से पहले मौसम विभाग की ओर से किस तरीके की चेतावनी है, बेहद जरूरी हो जाती है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। ऐसे में देखिए कहां कहां ये चेतावनी है, येलो अलर्ट। देखिए नैनीताल, चंपावत का नाम सामने आ रहा है और मौसम विभाग ने ये अलर्ट 20 तारीख तक के लिए जारी किया। हालांकि हर दिन रिफ्रेश होती है सारी अपडेट, इसीलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का देहरादून से और जानने की कोशिश करते हैं कि रवि, किन किन क्षेत्रों के लिए किस तरीके का अलर्ट है। बिल्कुल, देखिए अगर मौसम की बात करें तो आज से मौसम बदल जाएगा। हालांकि अगर सुबह की मैं बात करूं तो कुछ जिलों में अभी धूप है, लेकिन जो पर्वतीय जिले हैं और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर मौसम बदल गया है और 20 तारीख तक इसी तरीके का प्रदेश में मौसम रहेगा। खासतौर पर अगर 19 तारीख की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो सकती है, जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। वहीं 20 तारीख को अगर बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर 20 अगस्त तक अगर बात करें तो प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। हालांकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का ही और पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। लेकिन ये 3 दिन अलर्ट पर रहने के लिए मौसम विभाग ने कहा है। ऐसे में अगर बात करें तो जो आवाजाही है या इसके अलावा जो लैंडस्लाइड की दिक्कतें और मैदानी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है तो जलभराव जैसी समस्याएं लोगों के बीच आएंगी। तो मौसम को लेकर सतर्क रहने से पहले ये पूर्वानुमान जारी हमेशा ही मौसम विभाग करता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 20 तारीख तक प्रदेश में इस तरीके का मौसम बदला रहेगा। अभी पिछले अगर 3 दिनों की बात करें तो मौसम साफ रहा है। 15 अगस्त के आसपास से मौसम साफ है उत्तराखंड में। हालांकि कुछ जिलों में ही बारिश की जो है देखने को मिल रही है, लेकिन फिर से मौसम बदल जाएगा। आज बात करें तो आज शाम से ही मौसम काफ़ी उत्तराखंड में बदल जाएगा, लेकिन 19 और 20 अगस्त की अगर बात करें तो ज़्यादा बारिश पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी मौसम विभाग ने जहाँ दी है, वहीं जो जिला प्रशासन है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है कि जिस तरीके से मौसम की स्थिति बनती है उस हिसाब से जो तमाम चीज़ें हैं, लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें हैं, सड़कों का बंद होना है, उन पर जो है तुरंत बिल्कुल ये दिक्कतें हैं। और ये अलर्ट प्रशासन के लिए तो होता है, लेकिन जनता को भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन क्षेत्रों में आप यात्रा कर रहे हैं तो इन तमाम चीजों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। शुक्रिया रवि आपका जानकारी के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि अगर मॉनसून की बारिश में सुकून था ही, मौसम खुलने के बाद भी राहत किस तरीके की है। देखिए क्योंकि उत्तरकाशी में चटक धूप निकलने के साथ ही पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला शुरू है। ऐसी ही तस्वीर गंगोत्री हाईवे पे सामने आई है। जरा देखिए कितनी तेज आवाज के साथ, गर्जना के साथ पहाड़ी का ये बड़ा हिस्सा, और ये जो धुएं का गुबार देख रहे हैं ये मलबे से उठता धुआं है। बड़े बड़े पत्थर, ये तस्वीरें दूर से ली जाती हैं, लेकिन अब मौजूदा हालात में जो वहाँ मौजूद रहता है उसे तेज आवाज के साथ पहाड़ों के टूटने का ये मंजर जब देखना होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो पहले बारिश में पहाड़ दरके और अब जब चटक धूप हो रही है तो उसका भी साइड इफेक्ट दिख रहा है। पहाड़ियाँ दरक रही हैं, पहाड़ टूट रहे हैं और देखिए उसी की तस्वीर है, खौफनाक तस्वीर। और कई बार ऐसे ही सैलाब के बीच लोग फंसते हैं तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है। ये तस्वीरें बेहद ख़तरनाक हैं और सतर्क करने वाली भी हैं कि आप इन क्षेत्रों में अगर सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्कता बनाए रखें। और बड़कोट के आराकोट इलाके में खस्ताहाल सड़क की वजह से ग्रामीणों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और सब की फसल तैयार है मगर उसे मंडी तक पहुंचाने के लिए रास्ते बंद है। किसान परेशान है मगर अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये तस्वीर उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील की है। आराकोट बनगान इलाके के लोग
पथरीले रास्तों से आवाजाही कर रहे हैं। आराकोट चिनवा मोटर मार्ग पर कई जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे मार्ग खस्ताहाल हो चुका है। ऐसे में इस रोड से सफर करना बड़ी चुनौती है, मगर मजबूरी ऐसी कि लोगों को इसी बदहाल सड़क से सफर करना पड़ता है। 3-4 दिन से ऐसे ही रास्ते में हम सभी क्षेत्रवासी सफर करने को मजबूर है। इस क्षेत्र में पूर्व में भी 18 अगस्त 2019 को भीषण आपदा आई थी और वर्तमान में इस समय पूरे वही स्थिति बनी है। नदी उफान पर है, सारी मोटर रोडें ध्वस्त है, विद्युत व्यवस्था चौपट है, फोन सुविधाएं ध्वस्त है, पूरी स्थिति खत्म है और इस क्षेत्र की कोई सुध लेने वाला नहीं है। आराकोट क्षेत्र सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इन दिनों सेब तैयार है, मगर सड़क बंद है, जिस वजह से सेब को मंडी तक पहुंचाने का संकट भी है। करीबन 10 जगह रोड बंद पड़ी है और जो विभाग है बहुत लापरवाही कर रहे हैं। आजकल सेब पता ही है सबको, सेब सड़ रहा है आजकल। अभी करीबन मेरी पिकअप लोड हो रही है, वहाँ पे चिवा में फंसी पड़ी है। चिवा में रोड बंद है, जागता बंद है, यहाँ बंद है, ऊपर ढगुली माकोड़ी वाली रोड बंद है और वहाँ मोल्डी में रोड बंद है। विभाग अभी तक कुछ कर नहीं रहा और जिससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आजकल सेब का मामला है, सेब थोड़ा रुक गए तो रात दिन मंडी डाउन हो रही नीचे। कॉन्ट्रैक्टर के जो है ये आपदा के लिए इसको निर्देशित किया जाए कि वह आपदा के समय बिल्कुल कहीं भी रोड जो है बाधित ना हो, क्योंकि हमारा सेब की लाइफ ही 24 घंटे की होती है। अगर 24 घंटे के अंदर सेब जो है समय से नहीं पहुंच पाया तो वो फिर गोबर हो जाता है। फिर आप जानते हैं कि काश्तकार तो भूखे मर जाएगा इस बात। वो पूरी साल भर मेहनत करता है, उसका पूरा परिवार लग जाता है मेहनत में और अंत में अगर उसका रिजल्ट 0 होगा तो फिर क्या होगा। 18 अगस्त 2019 को आराकोट बनगान क्षेत्र में कुदरत का कहर बरपा था। बारिश से नदी उफान पर आ गई थी, जिससे इस क्षेत्र के कई गांवों की सड़कें ध्वस्त हो गई थी। तब से लेकर आज तक इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाई है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। महंगाई बेरोजगारी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम आज से शुरू होने जा रहा है और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की इसको लेकर बैठक होगी। वो उत्तराखंड में आज से इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर आयोजित करेंगे और जहां 23 अगस्त तक प्रदेश भर में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त को नई दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी रैली होगी, जिसमें उत्तराखंड के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो देखिए, ये उत्तराखंड कांग्रेस की ये बड़ी रणनीति है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया, ये भी हम आपके सामने रख रहे हैं। करण मेहरा का ये कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी बैठक होगी और वहां पर भी बड़े नेता शामिल। देखिए, काशीपुर के कुंडा इलाके में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर खा लिया। महिला और उसके 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 साल की बच्ची की जान बच गई है। पुलिस मामले को पारिवारिक कलह से जोड़ करके देख रही है। अब इस पूरे मामले पर जांच होनी है। और उत्तराखंड बोर्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल 76 अंक पाने वाली 10वीं की छात्रा को बोर्ड ने 28 अंक दे दिए। विज्ञान के पेपर में 76 अंक पाने वाली देहरादून के हाई स्कूल की छात्रा नेहा ममगई की मार्कशीट में 28 अंक देने के मामले में जांच शुरू हो गई है। शासन में तैनात शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इसे बड़ी गलती माना और अंकों में हुई गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई करने की बात भी कही है। क्या होती है, अब जैसे 7 का 2 कर दिया है तो निश्चित रूप से है तो क्लरिकल मिस्टेक या जो भी कहें, तो उसमें जांच कराने के लिए हमने बोला है, लेकिन बच्चे के ऊपर प्रभाव तो उसका पड़ता ही है। तो जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसको दंडित करेंगे और उसका सुधार करेंगे। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भारत चीन सीमा पर देवताल माड़ा पास तक 18,000 फीट पर तिरंगा फहराया गया। तीरथ रावत के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बताया ये जा रहा है कि तीरथ रावत करीब 52 किलोमीटर की दूरी तय करके देवताल माड़ा के पास पहुंचे और इस दौरान तीरथ रावत ने देवताल के जल का आचमन किया, हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए, वहीं की ये तस्वीरें हैं। देवताल माड़ा के पास तिरंगा फहराया। सांसद तीरथ रावत के नेतृत्व में तिरंगा अभियान चला और
देवताल माड़ा के पास पहुंचकर उन्होंने तिरंगा लहराया। और कल जन्माष्टमी के मौके पर उत्तराखंड में छुट्टियां रहेंगी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अवकाश की घोषणा की गई है। पहले आज की अवकाश का आदेश जारी हुआ था। कंफ्यूजन था कि जन्माष्टमी 18 को या 19 की, लेकिन अब शासन ने 19 अगस्त को जन्माष्टमी की छुट्टी का ऐलान किया है। पहले ये 18 तारीख थी, लेकिन अब स्पष्टता आई है। तो पहले आज के अवकाश के लिए आदेश जारी हुआ था, लेकिन अब आदेश आया है कि जन्माष्टमी की जो छुट्टी है वो 19 तारीख को रहेगी, यानी कि 19 अगस्त को शासन की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी हो गए। वहीं जोशीमठ के बद्रीनाथ धाम के पास धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इसे लेकर मंदिर समिति की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हजारों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। आज परंपरा अनुसार भगवान बद्री विशाल के कपाट दिन में बंद नहीं होंगे, दिन भर कपाट खुले रहेंगे और मंदिर के सभा मंडप में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे कृष्ण और राधा के स्वरूप में, और जो विशेष कार्यक्रम हैं जन्माष्टमी के वो शुरू हो गए हैं। जंग के मैदान में सैनिकों का सबसे करीबी भरोसेमंद साथी होता है उसका बंदूक, और अगर ये हथियार उन्नत हो, विकसित हो, लेटेस्ट तकनीक से लैस हो तो फिर दुश्मनों पर काल बनकर टूटने में वक्त नहीं लगता। और ये सारी खूबियां मेड इन इंडिया AK-203 राइफल में। हिंदुस्तान को आंख दिखाने वालों को ये गन पल भर में नेस्तानाबूद कर देगी। ये है दुश्मन का काल, भारत का रक्षक AK-203। राजनीतिक रूप से अपनी अलग अलग पहचान रखने वाले अमेठी में अब आधुनिक हथियार भी विकसित हो रहे हैं। देश की हिफाजत करने वाले रणबांकुरों के हाथ में लहराने वाली असॉल्ट राइफल AK-203 अब इस जिले की यादों में बनी रहेगी। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के जवानों को अमेठी में बनाई गई AK-203 राइफल की पहली खेप को सेना के सुपुर्द कर दिया। दुनिया के बेहतरीन असॉल्ट राइफल्स में शुमार किए जाने वाले AK-203 को अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया गया है। बिल्कुल है, बहुत स्वदेशी, पूरा वेपन स्वदेशी है और इससे इसकी जो वेपन की जो क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, लीथल है और रिलायबल है, ड्यूरेबल है, लो मेंटेनेंस है। AK-203 असॉल्ट राइफल कैलाशनिकोव सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक राइफल है जो घुसपैठ और आतंकवाद से लड़ने में भारतीय सेना की मदद करेगी और सेना की ताकत बढ़ाएगी। ये असॉल्ट राइफल सेना में 3 दशक पहले शामिल किए गए इंसास राइफल की जगह लेगी। 7.62 × 39 mm कैलिबर वाली यह राइफल दूसरी राइफल्स की तुलना में छोटी, हल्की और ज्यादा घातक है, जिसका वजन 3.8 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 705 मिलीमीटर है। भारतीय सेना ने एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर के लिए एक लेथली पावर बढ़ाने के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल को इक्विप किया है, जिसका रेंज 300 मीटर है। यह AK सीरीज का पहला स्वदेशी एकमात्र हथियार है। फिलहाल 5 लाख AK-203 राइफल्स के उत्पादन को मंजूरी मिली है, जिनका तेजी से उत्पादन किया जा रहा है। जब हमारा जो जवान है सीमा में इस वेपन के साथ में लैस होगा और हमारी सीमाओं की रक्षा करेगा तो जाहिर सी बात है कि एक गर्व की बात भी है और सीमाओं के लिए सुरक्षित भी बहुत हम लोग रख पाएंगे सीमाओं। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला AK-203 राइफल से पहचाना जाएगा और आज वो दिन आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात जन्माष्टमी की। कोरोना काल के बाद यूपी में कल धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी और पूरे देश में ये मनाई जाएगी। पूरे मथुरा वृंदावन से देश विदेश के लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अवैध सुरक्षा होगी। चप्पे चप्पे पर 25 जिलों की फोर्स तैनात रहेगी। इस साल मथुरा में सुरक्षा चाक चौबंद रहने वाली है। प्रशासन जन्माष्टमी में मथुरा वृंदावन में होने वाली भीड़ को लेकर पूरी तैयारी में है। इसके साथ ही आतंकवादी निरोधी दस्ता यानी कि ATS भी पूरी तरह मथुरा और आसपास के इलाकों में मुस्तैद है। और गंगा सवेरा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।